जो बिना आइडेंटिटी के इस देश में रहने आए हैं, जो डुप्लीकेट कागजात बना के इस देश में छुपे हुए हैं, वो डरे हुए हैं क्योंकि SIR होने वाला है। पता नहीं वो लोग क्यों डरे हुए हैं, देश से छुपकर भाग रहे हैं। ये तो एक मौका है आप देश की नागरिक हो या नहीं ये कंफर्म करने का। आखिर क्यों इतना स्ट्रेस लेना, क्यों इतना इंटेंसिव होना? क्योंकि वोटर लिस्ट ही हमारी डेमोक्रेसी की जान है। SIR गलत एंट्रीज को हटाकर एक फेयर इलेक्शन का गारंटी देते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागतम। 2025 एक ऐसा साल जहां SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा फेज चल रहा है। आप लोगों ने समरी रिवीजन के बारे में तो सुना ही होगा, जो हर साल होती है, लेकिन SIR एक अलग प्रोसेस है। SIR एक मेगा स्केल टाइम बाउंड डोर टू डोर वेरिफिकेशन प्रोसेस है। जब वोटर लिस्ट में सालों की गलतियां जमा होती है तब ECI SIR का बटन दबाती है। इसका गोल एकदम सिंपल है, इलेक्टोरल रोल को सही, अच्छा और अप टू डेट बनाना है। कोई डुप्लीकेट वोटर नहीं, कोई प्रॉक्सी नहीं, और सबसे ज़रूरी बात, जो हकदार है वो पीछे ना छूट जाए। आखिर इस मिशन का रियल हीरो कौन है? कोई सरकारी ऑफिसर नहीं, ये है BLOs, बूथ लेवल ऑफिसर। ये आमतौर पर स्कूल के टीचर और सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है लोगों के घर पहुंचना, लोगों के घर घर पहुंच के फिजिकली उनके डिटेल्स को वेरीफाई करना। आपकी सब वोटर डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद वो आपसे एक एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करवाएंगे। ये फॉर्म आपके और आपकी फैमिली की वोटर एलिजिबिलिटी को रिकन्फर्म करती है। ये सिर्फ वोट के लिए नाम चेक करना नहीं है। जब BLOs हम लोगों के घर पे आते हैं तो लगता है सरकार खुद आए हैं हमारे घर पे हमारी पहचान को कंफर्म करने। ये एक भरोसा भी है। आइए SIR की प्रोसेस को 3 पार्ट में समझते हैं। पहला, अगर आप 18 साल के हो गए हैं या नए शहर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको फॉर्म 6 भरना है। SIR इसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, अगर किसी की डेथ हो गई है या कोई परमानेंटली नए जगह में शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम को फॉर्म 7 से हटाया जाता है, क्योंकि ये घोस्ट वोटिंग और प्रॉक्सी वोटिंग को रोकता है। और तीसरा है करेक्शन। अगर आपकी नाम, एड्रेस और उम्र में गलती है तो ये फॉर्म 8 से ठीक किया जाता है। रेगुलर रिवीजन मतलब समरी रिवीजन में पब्लिक ऑफिस में जाते हैं, लेकिन SIR में ECI ऑफिसर खुद आपके घर के दरवाजे तक आते हैं। BLOs टोटल 3 बार आपके घर पे विजिट करते हैं। अगर घर पे कोई ना हो तो ये एक कमिटमेंट दिखाता है। SIR सिर्फ एक वोटर लिस्ट का प्रोसेस ही नहीं, ये एक पॉलिटिकल कुरुक्षेत्र भी है। जहां इतनी बड़ी कार्रवाई चल रही है वहां कंट्रोवर्सीज तो होंगी ही। SIR में ऑपोजिट पार्टीज का हमेशा ऑब्जेक्शंस रहता है। वो सवाल उठाते हैं। उनका कहना ये होता है कि जेन्युइन वोटर्स को हटाया जा रहा है, इसीलिए ECI ऑफिसर्स पूरी निगरानी रखते हैं। और इसीलिए है BLA, बूथ लेवल एजेंट्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये भी हर चीज़ में शामिल होते हैं। हर क्लेम और ऑब्जेक्शंस पर पब्लिक की हियरिंग होती है, पब्लिक का राय मांगा जाता है। जब वोटर का लिस्ट सही होती है, फिल्टर्ड होती है, तब कोई चुनाव की रिजल्ट पर उंगली नहीं उठा सकता। कोई ये नहीं कह सकता ये वोट चीटिंग से जीती गई है। SIR हमारे डेमोक्रेसी का एक प्योरिटी टेस्ट है। 2025 का SIR सिर्फ कागज पर नहीं है, डिजिटल इंडिया ने इसे और भी तेज बना दिया है। आप घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल में अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अगर कुछ गलती हो गई तो करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक नए वोटर के रूप में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। कागज का दिन तो गया। अब बूथ लेवल ऑफिसर्स मोबाइल एप्लीकेशंस और टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे ही वो डिटेल्स को एंटर करते हैं, डेटा रियल टाइम में सर्वर तक पहुंच जाता है। ये डिजिटल इंटीग्रेशन प्रोसेस को और भी तेज, एरर फ्री और ट्रैकेबल बनाता है। अगर आपने भी फॉर्म भरा है तो आप अपने एप्लीकेशंस की स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। कोई भी वोटर सिर्फ इसलिए वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसका नाम गलत था या उसका एड्रेस गलत था। SIR उन सबको शामिल करते हैं। जब लोग देखते हैं कि ECI उनके नाम सही करने में इतना मेहनत कर रहा है, तब लोगों को उनकी चुनाव की प्रोसेस में विश्वास बढ़ता है। SIR सिर्फ एक टेक्निकल योजना नहीं, ये संविधान की भावना को जिंदा रखने का जरिया है। जब पावर और पॉलिटिशियंस की बात आती है तब वोटर लिस्ट सबसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट बन जाती है।
एसआईआर हमेशा एक कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट रहा है। ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज ये सवाल उठाते हैं, ये मास डिलीशन पॉलिटिकल कम्युनिटी की वोटर्स को टारगेट करते हैं। इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया इसमें क्या कहते हैं? ईसीआई का स्टैंड एकदम क्लियर है। हमारा एम सिर्फ प्योरिटी है। हम कॉन्स्टिट्यूट के ट्यूट हैं। कोई भी डिलीशन का एक वैलिड रीज़न और एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है। हम नोटिस देते हैं, हियरिंग करते हैं, उसके बाद कोई नाम हटाते हैं। और इस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बूथ लेवल ऑफिसर्स को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि ये काम सबकी नज़र के सामने साफ हो। दोस्तों, आप लोग ये याद रखिएगा, एसआईआर एक टाइम बाउंड ड्राइव है जिसमें हर चीज़ शेड्यूल के हिसाब से होता है। पहले ड्राफ्ट रोल पब्लिश होता है, उसके बाद नाम चेक होता है, फिर होता है क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस, मतलब पकड़ना और सुधारना, फिर उसके बाद इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता है। दोस्तों, मुझे तो लगा था ये एसआईआर का प्रोसेस बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन जब बीएलओ भैया मेरे घर आए और मुझसे फॉर्म 6 फिल करवाए, तब मुझे भी लगा इस बड़े से देश में मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ। तो दोस्तों, अगर बीएलओ भैया आपके घर के दरवाजे पर आए तो उनको इज्जत दे, उनके साथ कोऑपरेशन करे और अपना फैमिली की डिटेल्स को अच्छे से चेक करे। अगर कोई गलती हो तो उसे तुरंत ठीक करवाइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।